लूट सके तो लूटे, अंतकाल पछताएगा जब बाढ़ जाएंगे छोड़। मुझे रास आ गया है तेरे दर्द से पुकारा, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरे नाम ने बनाया मेरी जिंदगी बदला। तेरा दर्द मिल गया मुझको, तेरा दर्द मिल गया मुझको सहारा। जिंदगी में भाव आ जाएगा कि तेरे को गुणों पे बनता हूँ। जल्दी आता नहीं है लेकिन अगर आ गया तो क्या बात है। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है, मैं अपने मुकद्दर की कुर्बान जाऊं, मुझे
बोलिए श्री राधे कृष्ण सरकार की। देखिए ये गीत बड़ा ही सुंदर भजन था और आइए आज एक सुंदर गीत और हेलो 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 सोचता हूँ कि हम कितने मजबूरी थे, सोचता हूँ कि हम कितने मजबूरी थे, कैसे क्या हो जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम आनो भद्राः कृतयोज्यन्तो विशतम् दधासो अपरितास उद्भिदाः देवानो यथा सकृतिभिः असन्नप्रायो रचितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमतृज्योयताम देवानागं रातिरभिनो निवर्तताम देवानागं सख्यमुपसेदिम वयं देवानः आयुरन्त जीवसे तान् पूर्व्यानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदतिं दक्षमस्त्रिधम् आर्यमणं वरुणगं सोममश्विना सरस्वती नः शुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातो बेखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तदग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवतदश्विना शृणुतं दिष्णायुवं तमीशानं जगतस्तकत्पतिं धियं जिन्नमवसे हूमहे वयं पूखानो यथा वेदसाम सर्विदे रचिता पायुरदब्धाः स्वस्तये हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीखदस्वा मारुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमया अग्निर्जीवा मानवः शूरचक्षस विषेणो देवाय वसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षव्रियजत्राः स्थिरैरङ्गैस्त्वागं सस्तनो बिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्यशरद अन्तिदेवा यत्रा न चक्राज्यरसन्तनोन्नाम उद्राशोच्यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या ऋर्गदारिर्गन्तोः आदितिर्दौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विषेद्देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दोरितानि परासु यद्भद्रां तन्नयासु हरि ओं शान्तिः हरि ओं बृहस्पते अधिधर्य अर्हाद्यमद्भुतादु कृतमज्जनेघो यद्दिद ऋतप्रभात् तस्मात् द्रवणन्धे चित्रम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं मेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमः हरि ओम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरति श्री रामाय भवानी अधिगत संभव मुनि विज्ञानी यशराधि कति बलि आज भूषुंड करुण के कलिबल हरण विषय रस की सुबह श्रृंगार मोक्ष जुगती मलन रोग भावे मूर्य की तात मात सब तुलसी हरति श्री आरती श्री रामायण की आरती श्री ललित आरती श्री रामायण की कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भाव प्रवाणे सहितम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय सचन्त्यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सेवन्तिका उग्रचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति कनवेशा पुष्पै बिलवप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानाः सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोति भवानि च पुष्पाञ्जलिर्गया मया दत्तो गृहाण परमेश्वरं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। अपराध शास्त्राणि ग्रन्थेन दासो मामतो क्षमतां परमेश्वरा मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय पूजितो परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसमुत्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्व पापरूपं पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम। नमः सर्वितार्थाय जगदाधारे तवे साष्टांग प्रणमस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी आए हुए भक्तगण, आपका इस भगवान श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ में हार्दिक स्वागत है। गुरुदेव संत श्री वासुदेवानंद जी महाराज के सानिध्य में आप व्यासपीठ से भगवान श्री राम की पवित्र पावन कथा का अमृत पान रसपान कर रहे हैं। समस्त भक्तगण भगवान श्री रामचंद्र की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्त को भगवान की अनंत कृपा प्राप्त हो और अपने इस जीव रूपी पक्षी का आप यहाँ पर बैठ करके कल्याण करें और गुरु जी के मुख से, गुरु जी श्री संत वासुदेवानंद जी महाराज के श्री मुख से आप कथा का रसपान करें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पदविष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराततं। नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदाम् अपहर्तारं दातरं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं
वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वासजातं नमामि। यादेवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। श्री गुरु गोविंद भगवान की जय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मातृशक्ति को बंदे आज कथा सत्र के अष्टम दिवस की कथा सत्र की वेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह पावन वेला सभी के लिए कल्याणकारी, आनंदमयी, सुखमयी, पुण्यमयी, सभी सुखों को देने वाली हो। प्रभु राघव से भगवान प्रभु राम से बस यही प्रार्थना है, हे प्रभु सभी को खुशियां दे, सभी को आनंद दे, सभी का जीवन उत्सवमय बन जाए, सभी को आरोग्य का प्राप्त हो। हे प्रभु अपनी करुणा सदा सर्वदा सब पर बराबर बनाए रखिए। आज अष्टम दिवस कथा सत्र के वेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जो आज कथा पंडाल में इस अयोध्या धाम में उपस्थित है। सूर्य तो प्रतिदिन उदय होता है, नया सवेरा लेके, नया जीवन लेके, नया उत्सव लेके। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में कुछ ही लोग हैं जो नए सवेरा और नए सूर्य का दर्शन कर पाते हैं, अन्यथा तो टाइम का ख्याल ही नहीं, कितने बजे सो के उठना है, क्या नियम है, इस पर चर्चा करना का कोई ज्यादा विषय नहीं। लेकिन फिर भी लोग गलत जा रहे हैं तो सुधरना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा विलंब हो तो सूर्योदय तक उससे पहले उठ जाए। सूर्योदय के बाद या सूर्योदय के समय तक विश्राम करने वाला व्यक्ति कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता। मां भगवती लक्ष्मी स्वयं नारायण से कह रही है, हे प्रभु अगर सूर्योदय तक आप भी विश्राम करते नजर आएंगे, मैं लक्ष्मी स्वयं आपका साथ छोड़ दूंगी, आपका भी साथ छोड़ दूंगी। इसलिए कोशिश करें कि प्रातःकाल उठ जाए, सूर्योदय से पहले उठे। भाई जिनका व्यापार रोजगार ही होगा लेट फास्ट सोने जागने का, उनके लिए नहीं। जिनके पास वक्त है, समय है, वो जरूर इसका पालन करें। भगवान के श्री चरणों में नमन करने से, कथा श्रवण करने से, भक्ति राह पे चलने से कठिनाइयां तो आपके पास आएंगी, बाधाएं बार बार आएंगी, ऐसी समस्याएं पैदा होंगी कि आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, पड़ जाते हैं। यहां इतने आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन सभी बाधाओं को तोड़कर, काटकर, एक दरकिनार करके जो आगे बढ़ता है उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। जब भी आप कुछ करने जाते हैं, शुरुआत में समस्याएं तो आती है, रुकावटें तो आती है, सफलता
शुरुआत में पहले ही चरण में या पहले कदम पे नहीं मिल जाती। सफलता को पाने के लिए नित्य निरंतर प्रयास करना पड़ता, अपने नियत समय से अपने कार्य में लगे रहना पड़ता। आपकी अगर नौकरी है सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक 12 घंटे की है, तो आप 9 बजे जाओगे तो सेठ आपको स्वीकार नहीं करेगा। 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे पहुंचना पड़ेगा। एक दिन देखेगा, 2 दिन गलतियां कर सकते हो, एक दिन 2 दिन चल जाए, तीसरे दिन नहीं चलेगा, उसको निकाल दे। ऐसे ही जो भी कर्म कर रहे हैं नित्य नियम से एक समय बना लो, निर्धारित समय बना लो, उस निर्धारित समय पे अपने नियम को करें। बहुत लंबा नियम ना रखना कि जो नहीं बने। कभी कभी लोग हमारे उत्साह से किसी का देखकर आते हैं तो उनको लगता है तो बड़े पुजारी बन जाए, एक दिन के बड़े पुजारी बन जाते हैं और घंटों दिन दिन भर पूजा में बैठे रहे। दूसरे दिन बेचारे से पूछा जाए तो बोलता है हाथ पांव दर्द है, तीसरे दिन तो बैठने का नाम ही नहीं लेता। ऐसी पूजा ना कर, ऐसा नियम ना कर, और किसी का देख कर ना कर। जो आपसे निभे, जो आप निभा सकते हैं वो अपनाएं। नकल मार के कब तक चले, अपने अकल का प्रयोग करें। नकल ज्यादा समय टिकेगा नहीं। आप लोगों ने एक लौकिक कथा सुनी होगी। कथा आती है कि कोई एक माता थी और माता नित्य निरंतर अपने पति की सेवा किया करती, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। गृहस्थ जीवन था, खेती बाड़ी करके परिवार चलता, कृषि कार्य करके परिवार चलता था, गरीब परिवार से। तो बेचारी पति की सेवा करती। पति जब भी आता कहीं से दाना पानी लेके दौड़ती, उसकी सेवा टहल करती, उसकी बात को मानती, हर बात पे खड़ी रहती, हर काम के लिए आगे रहती, पूछ पूछ के सेवा करती। ऐसा चलता रहा, काफी समय बीत गया। उसके पास ज्यादा समय नहीं होता था कि किसी के पास जाके बैठे। घर का काम करती, घर का टहल करती, परिवार का देखभाल करती और पति की सेवा में तल्लीन रहती दिनों रात। ऐसा चलता रहा। एक दिन की बात है, वो बेचारी घर परिवार चलाने के लिए धान, जानते हैं ना जिससे चावल निकलता है, धान, तो धान था। धान को ली और ओखली में डाल के उस धान को कूट रही है मूसर के द्वारा। मूसल होता है, ओखली में धान को डाल के मूसल से कूट रही है परिवार के भरण पोषण के लिए कि भाई इसमें जब चावल निकलेगा तो परिवार का भरण पोषण होगा, भोजन पकेगा, पाकशाला में तैयार होगा, भोजन कर रही थी बेचारे। एक दिन की बात है, ऐसा कर रही तब से पड़ोसन आ गई बैठी। उनके पड़ोसन आके बैठ गई, बाजू में बातचीत करने लगी और बातचीत कर रही बेचारी। वह साध्वी जो सेवा करती पति की, वह अपने धान कूटने में लगी है, बात भी करे लेकिन अपना काम बंद नहीं कर रही। और जो पड़ोसन आके इधर उधर की बातें करी, तमाम बातें कर रहे। तब तक पति की आवाज बाहर से सुनाई पड़ी, देवी कहाँ हो? मैं अपने कार्य को निवृत्त होके कार्य को पूरा करके आ गया। और जैसे ही पति की आवाज सुनी, वो पति की सेवा के लिए दौड़ पड़ी। और उस समय क्या था, धान कूट रही थी और मूसल उसके हाथ में था और मूसल ऊपर उठा था। उसी समय पति की आवाज आई, मूसल को वहीं छोड़ दिया और चल पड़ी पति की सेवा के लिए। और मूसल वहीं ठहर गया, जहां उसका हाथ पहुंचा था उतने पे ही मूसल वहां ठहर गया और सेवा के लिए चली गई। अब पड़ोसन बैठी विचार कर रही, अरे मूसल तो नीचे गिर जाना चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया? तो चमत्कार हो गया। अब हमें भी पति की सेवा करनी पड़ेगी, हम भी पति की सेवा करेंगे और हम भी ऐसा करके दिखाएंगे। गई बेचारी सेवा टहल के करके अपने पति की आई। इस पड़ोसन के दिमाग में आ गया कि आज से मैं भी पतिव्रता नारी बनूंगी, आज से मैं भी पति की सेवा करूंगी, नित्य निरंतर सेवा करूंगी। तो उससे सेवा नहीं समझ में आया, उसे एक बात समझ में आई कि पड़ोसन जो थी
ओखली में धान रख के कूट रही थी मूसल से, और उसी समय उसका पति आया और वहां पे दौड़ी सेवा के लिए। मूसल वहां ठहर गया। तो उसने अपने पति को समझाया बुझाया कि तुम जाओ कुछ काम धाम करने, खेती बाड़ी करने चले जाओ और इतने समय में आ जाना, मैं इसी काम करती रहूंगी, ठीक है। और आवाज लगाना दरबारी। बेचारा पड़ोसी जो था, उस पड़ोसन का पति पत्नी की बात मान के खेती बाड़ी का काम करने गया। लौट के टाइम के अनुसार जब लौट के आया, आवाज लगाया, देवी मैं तो काम से लौट के आ गया। इधर जैसे सुने पड़ोसन कि मेरा पति आ गया है, तो जो बेचारी साध्वी थी, पतिव्रता स्त्री थी, उसकी नकल मारी। धान कूट रही थी, मूसल को ऊपर छोड़ा और भागने की कोशिश करी। तब तक मूसल उसके सर पे गिरा, उसका सर फट गया। वो साध्वी थी, वो साध्वी थी, वो सती थी, वो नित्य प्रति सेवा करती थी अपने पति की, इसलिए उसके पतिव्रत तेज के प्रभाव से मूसल वहीं ठहर गया। नकल मार के कर रही थी, तो क्या हुआ, वो सब ठहरा नहीं, उसके सर पे आ गिरा और उसका सर फट गया। तो किसी का देखकर नकल ना मारे, पहले अकल का प्रयोग करें। हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, जो निभा जाए वो अपनाए। एक माला कर सकते हो तो एक माला का टाइम, नाम की माला चाहिए। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट आपके पास जो भी हो, जिसमें आपको पूजा में ऐसा न लगे कि ये भार है, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझा है। कभी पूजा पाठ को भार मान के, बोझा मान के ना करें, श्रद्धा रख के करें। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत हस्त निस्तर। श्रद्धा रूपी भगवती मां पार्वती को अपनाए, विश्वास रूपी महादेव को अगर हृदय में धारण करेंगे, इस श्रद्धा और विश्वास अगर आपके पास है, तब आपको सिद्धि मिल सकती है। सिद्धि बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं मिले। जो भी करें, जितना भी करें, श्रद्धा से करें, भाव से करें, आनंद से करें, उत्सव के साथ करें, बोझा बनाकर करें। और जो चाहेंगे फिर मिलेगा। कितने लोग तो पूजा पाठ के चक्कर में अपना व्यापार छोड़ देते हैं, काम छोड़ देते हैं। अरे कर्म तो पूजा है ना, उतनी क्यों समय दे रहे? जितना आपके पास समय है उसको दो। आपके परिवार का भरण पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है, वो पूजा है। पूजा में भी जाए, कथा में भी जाए, समय निकाल के पहुंचे। तो जितना कीमती समय आपके पास है उतना पहुंचे। ऐसा नहीं कि 24 घंटा है तो 24 घंटे अपने घर का काज छोड़ दे। सब कुछ करते हुए लेकिन ईश्वर की शरण में बने रहे, तभी ईश्वर का शरण ना छोड़े। अगर छूट गया तो सब कुछ छूट जाए। जिस दिन और उठा जग रूठ जाएगा, इसलिए वो रूठने न पाए, उसको बना। और आपके चढ़ावे से, आपके पहनावे से, आपके दिखावे से वो खुश नहीं होने वाला। वो तो आपके भाव को समझ रहा है, हृदय की गति को समझ रहा है, आपके विचारों को देख रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है वो देख रहा है। रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करती जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय
हृदय की गति को देखते हैं, आपके मन के भाव को देखते हैं, आपके स्वभाव को देखते हैं, ना कि आपके चढ़ावे को देखते हैं, आपके पहनावे के, आपके महल के, आपके मकान को नहीं देखते, आपके व्यापार को नहीं देखते, आपके उद्यम को नहीं देखते, आपके पास इनकम कितना है वो नहीं देखते, वो तो अपने आपके भाव को ही देखते। तो जो भी भाव हो, प्रेम से, आनंद से ईश्वर के शरण में लग जाओ, चरण में लग जाओ। मेरा कोई नहीं तेरा रे, मेरा कोई न सहारा रे तेरे बिना, मेरा कोई न सहारा रे तेरे बिना, मेरा कोई न सहारा रे तेरे बिना, भाई बंधु और कुटुंबी कबीला, भाई बंधु और कुटुंबी कबीला, भाई बंधु और कुटुंबी कबीला, मेरा कोई न सहारा रे तेरे बिना, मेरा कोई न सहारा रे तेरे बिना, मेरा कोई न सहारा रे तेरे बिना, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, मेरा मेरा कोई का सहारा रे तेरे बिना, मेरा मेरा कोई का सहारा रे तेरे बिना, मेरा कोई न सहारा रे तेरे बिना, मेरा मेरा कोई न सहारा रे तेरे बिना।
गुजारा करना है तो सहारा राम निकालेगा, उसका सहारा मिल जाएगा तो सब साथ देंगे। अगर उसने किनारा कर लिया ना तो सखा, संबंधी, रिश्तेदार, परिवार सब साथ छोड़ दो, अकेले हो जाओ। इसलिए जब जहां जिस हाल में है, नाम का सहारा है, जो आपको सरल लगे। मैं ये नहीं कहता कि राम का ही नाम लो, आपको जो नाम प्रिय लगे, सब में तो वही समाया है, सभी रूपों में, सभी नामों में वही तो है। बस आपका भाव किस नाम में, किस रूप में टिक जाए, जिस नाम में, जिस रूप में टिक जाए, उसी को अपना लो और अपना बना लो, उसी के अंग संग चलते रहो, उसको साथ रख लो। कल के कथा में आप सबने श्रवण किया, निषाद राज केवट प्रभु को पार उतारने के लिए बड़ी शर्तें रखी और कह दिया जब तक शर्तें पूरी नहीं होंगी हम नौका नहीं चलाएंगे। यहां तक कि मरने को तैयार है, मिटने को तैयार है। बर तीर मारे ही लखन पे जब लग न पाओ पखारी। मैं आपके पिता दशरथ की प्रतिज्ञा कसम खा के कहता हूं, भले लक्ष्मण तीर मार दे लेकिन जब तक पांव नहीं पखारूंगा जाने नहीं दूंगा। सारी शर्तों को प्रभु मान लेते हैं। केवट प्रभु का पाद प्रक्षालन करता है, नौका में बैठाता है और प्रभु को पार करता है। प्रभु राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण के समेत तीनों जन गंगा से पार उतरे। जब उतर गए, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिया राम लखन समेता, उतरी जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। नाव से उतरकर तीनों मूर्ति जब सुरसर जी गंगा जी के तट पर खड़े हुए, क्यों उतरा, प्रभु सहित माता जानकी को और लक्ष्मण को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद पाया। प्रभु विचार करने लगे कि तो मुझे गंगा से पार उतारा है, इसको कुछ उतराई देनी चाहिए। प्रभु के हाथों में कुछ नहीं है, विचार कर रहे क्या दे, कुछ तो नहीं हमारे पास। लेकिन यह विचार, यह भाव मां भगवती लक्ष्मी अर्थात माता सीता को समझ में आ गया कि मेरे पिया के मन में क्या चल रहा है, प्रभु के मन में क्या चल रहा है। प्रभु कुछ देने के लिए विचार कर रहे हैं। बिना बताए, बिना कहे ही माता जानकी, माता सीता ने प्रभु राम को अपनी मणिमुद्रिका उतार के दे दी। प्रभु केवट को उतराई देने लगे। केवट बोला, प्रभु मुझे उतराई नहीं चाहिए। अरे आज मुझे क्या नहीं मिला, आपकी छोटी सी चीज क्यों दे? आज नाथ हम काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्रता। आज क्या नहीं प्राप्त हुआ, सर्वस्व मिल गया, जन्म जन्मांतर की पीड़ा दूर हो गई, सारे दोष दूर हो गए, क्या नहीं मिला? प्रभु बड़ी कोशिश किए, बार बार कोशिश किए, बहुत कीन करुणायतन नहीं कछु केवट ले, भगति विमल बर दे। प्रभु कौन? भगवान भक्ति का विमल वरदान देके जब कुछ नहीं लेता तब गमन करते हैं, प्रस्थान करते हैं वन की तरफ।
लेकिन एक बात और बतला लें, सारी जिद के बाद केवल एक चीज कहता है, प्रभु फिर तिबार प्रभु मोह जो देवा, शो प्रसाद में सिर धरि लेवा। लौटते हुए जब आप मुझे जो देंगे उसको मैं मस्तक लगा के सिरधारे कर लूंगा। प्रभु बोले अभी तो हाथ में है, ये मणिमुद्रिका तो ले लो। केवट कहा प्रभु नहीं, आपका इस समय स्वरूप जो है, आप घर से निकाले गए हैं, आपके पास कुछ नहीं है। और जो घर से निकाला गया हो, जो घर से बाहर हो गया हो, सबको मिलकर उसकी सहायता करनी चाहिए, उसे सहायता नहीं लेनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। आप जब उस योग्य हो जाएंगे, लौटते हुए सकुशल जब लौटोगे तो जो आप दोगे मैं सिरोधार्य कर लूंगा, वो अपना लूंगा। हे प्रभु, अब तो अपनी कृपा ही। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। केवट से विदा लेके जाने लगे। केवट बोला प्रभु आप यहां का रास्ता देखे नहीं, किस रास्ते से जाया जाए, कहां कौन सा रास्ता है, कौन सा रास्ता कहां निकलेगा, ये आपको पता नहीं है। और हम यहाँ के हर रास्ते से वाकिफ, हर रास्ता हमारा जाना हुआ है, इसलिए प्रभु हमको आप अपने से दूर मत करो, मैं आपके साथ चलूंगा और कुछ दूर तक आपको रास्ता दिखा के फिर लौट आऊंगा। प्रभु ने केवट को साथ ले लिया और केवट साथ चलने लगा। निषाद राज केवट प्रभु आगे जाने लगे। रास्ते में बहुत सारे नगर मिल रहे हैं, अलग अलग लोग मिल रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कई को दोष दे रहा है, कोई राजा को दोष दे रहा, कोई राजकुमारों के भाग्य को दोष दे रहा है, कोस रहे हैं, सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। लेकिन किसी को दोष न देते हुए आज प्रभु सबको प्रणाम करते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे चलते चलते प्रयाग नियर आ गया। जब प्रयाग आया, भगवान निषाद राज केवट से बोले, हे केवट, हे निषाद राज, अब घर को लौट जाओ, अब यहां से हमें ही जाने दो। यहां से हमें आगे जाने दो, हमारा वनवास हुआ है, हमें यहां से जाने दो। केवट वहां से प्रभु को प्रणाम कर और वहां से कैसे प्रयागराज से आगे बढ़े, गंगा को पार करके कैसे आगे बढ़े, सारी युक्ति बता करके वहां से केवट लौटता है। प्रभु आगे बढ़ते हैं, त्रिवेणी को पार करते हैं, संगम के तट पे जाके पार करके एक घाट पे स्नान करते हैं, सिया और लक्ष्मण के साथ स्नान करते हैं, भगवान महादेव का पूजन करते हैं, पार्थिव शिव पूजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और जाते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में। भरद्वाज मुनि प्रयाग में ही बसते हैं और वहां पे उस समय माघ का महीना चल रहा, मेला चल रहा था। उस समय वहां बड़े तीर्थों में बड़े बड़े योगी तपस्वी महामुनि संत महात्मा आए हुए थे और वह माघ मेला पूरा हो चुका था। समय था अब जो लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर रहे हैं और उसी समय प्रभु राम का आगमन वहां हो। आगमन हुआ जब भरद्वाज मुनि समझ गए कि हाँ राम आए हैं, मिलने आए हैं, दौड़े, अगवानी की, प्रणाम करे, दोनों में परस्पर प्रणाम हुआ और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान प्रभु राम ने पूछा कि बताओ भरद्वाज ऋषि, बताओ हम किस दिशा में जाएं, किस तरफ जाएं। भरद्वाज जी कहने लगे, प्रभु ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां आप नहीं हो, ऐसी कौन सी दिशा है जहां आप नहीं हो, आप तो सर्वत्र हो, सर्वदा हो। लेकिन यद्यपि अगर पूछ रहे हैं प्रभु, तो आप यहां से चित्रकूट की तरफ जाए, वहां के नगर निवासी जितने हैं बड़े प्रेमी हैं, बड़े दयालु हैं, शिवा भाव उनका बड़ा उत्तम है, वो संत महात्माओं की बड़ी सेवा करते हैं,
वहां जाइए प्रभु। वार्तालाप हुआ, भगवान ने भरद्वाज जी को आशीर्वाद दिया। भरद्वाज से विदा मांगकर अब भगवान आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में आता है वाल्मीकि जी का आश्रम। प्रभु राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। ऋषिवर जब समझे कि राम आए हैं, आगे बढ़ के अगवानी किए, ले गए कुटिया में, जलपान हुआ, परस्पर प्रेम दर्शाया गया। प्रभु राम ने वाल्मीकि जी से बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए, उनसे बहुत सारे प्रश्न किए, प्रश्नों का उत्तर पाए और फिर कहने लगे, हे मुनिवर, आप तो यहां रहते हैं, आपको सब पता है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अब यहां से आगे बढ़ूं और अलग निवास करूं। लेकिन जाते जाते आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि मैं अपना निवास कहां बनाऊं, अपना निवास स्थान कहां बनाऊं, कहां रहूं। तो वाल्मीकि जी कहने लगे, हे राम, तुम कहां नहीं हो, तुम तो हर जगह हो, लेकिन जब पूछ रहे हो तो कुछ अपनी बातें नहीं कह रहा। प्रभु अगर निवास ही करना है, रहना है, तो जाके श्रवण समुद्र समान, जो भगवान की कथा सुनते सुनते अघाए नहीं, कितना भी सुने, भरे ही निरंतर हो ही न पूरे, रोज भरे रोज सुने, जितना भी सुने कम लग रहा हो, और सुने और सुने और सुने, भाव बना हो, उसके कान में, उसके कान में बसे, उसके श्रवण में बसे, भक्तों के हृदय में बसे, जहां आपकी चर्चा हो उस सभा में बसे। और अगर लौकिक बात पूछ रहे हो तो प्रभु सबसे सुंदर स्थान है चित्रकूट, और वहां पे मंदाकिनी है, वहां पे बड़ा सुंदर ठाव है, और वहां पे आपको हर तरह का आनंद मिलेगा और सेवा मिलेगी। वहां के लोग बड़े सुंदर हैं और अच्छे हैं। वाल्मीकि मुनि ने जब प्रभु को बताया कि आप चित्रकूट में निवास करिए, प्रभु चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब आगे बढ़े, चित्रकूट में मंदाकिनी के तट के पास पहुंचते हैं। वहां पे चित्रकूटवासी मिलकर, सब वहां के कुल भील मिलकर, कुल किरात सब मिलकर प्रभु की छावनी बना, प्रभु की कुटिया बनाते हैं सब मिलकर। प्रभु तो खाली वहां पे पहुंचे हैं, एक शिला पे विद्यमान बैठे अपने प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, और वहां के नगरवासी सब मिलकर भगवान के लिए कुटिया बनाते हैं और 2 साला बनाते हैं। 1 साला नहीं, 2 साला। एक में हो सकता लक्ष्मण भी रह सकते, एक में माता सीता और राम जी रह सके, तो 2 साला 2 कुटिया बनाते हैं। सारी व्यवस्था, सारा सुविधा वहां देते हैं, सब सेवा में लग जाते हैं, नित्य निरंतर सेवा चल रही है। प्रभु वहां नित्य अपने प्रभु का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं और सेवा करते हैं, और नित्य निरंतर सेवा चल रही है चित्रकूट में। चित्रकूट के वासी बड़े आनंदित हैं, बहुत लोग मिलने आते हैं। और जब संत महात्माओं को पता चला कि प्रभु राम चित्रकूट में निवास बनाए हैं, तब संतों का, साधुओं का, सन्यासियों का भी आवागमन वहां होने लगा। नित्य चर्चा होती है, भगवत चर्चा होती है, ज्ञान की बातें होती है, भगवान सबको उपदेश देते हैं और ऋषि मुनियों के द्वारा आशीर्वाद पाते हैं और स्वयं भी उपदेश ग्रहण करते हैं। ऐसा समय चल रहा है नित्य निरंतर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय
जय सिया उधर प्रभु चित्रकूट में निवास करे, नित्य सेवा भक्ति पूजा चल रही है, समय बीत रहा है, और इधर केवट लौट के आया श्रृंगवेर पर। और जो लौट के आया तो देख क्या रहा है कि सुमंत जी तो पहले से वहां निकल चुके हैं, अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन अभी तक श्रृंगवेरपुर में ही ठहरे हुए। केवट ने पूछा, तात आपको अयोध्या जाना चाहिए, कब के आप इतने दिनों से यही ठहरे? सुमंत कहते हैं, जाए तो जाए कैसे, और जाएंगे तो राजा को बताएंगे क्या? क्या कहेंगे कि तुम्हारे पुत्रों को, तुम्हारी पुत्र वधू को वन में छोड़ के आ गए? बिना मणि का व्याकुल जैसे सर्प होता है, उसी बात सुमंत की दशा है, व्याकुल है। घोड़ों को जोतना चाहते हैं कि रथ को आगे बढ़ाएं, घोड़े आगे जाने का नाम नहीं लिए, आगे पैर को बढ़ा रहे, इतनी विवश है। बहुत समझाने के बाद, बहुत प्रयत्न करने के बाद आज सुमंत जी अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रथ के अयोध्या पहुंचे। और जब अयोध्या पहुंचे तो सोच रहे हैं कि कैसे दिन को जाए। दिन के नगर निवासी, अयोध्या के नगरवासी राजा प्रजा सब पूछेंगे, राम कहाँ है, सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, तो जवाब क्या था? बड़ी व्याकुलता के साथ अब करें तो क्या करें, तब इंतजार करने लगे कि दिन को तो नहीं जाएंगे, रात्रि काल में अंधेरा जब हो जाएगा तब नगर में प्रवेश करेंगे, छुप छुपा के, कोई देखने ना पाए। यद्यपि सुमंत का कोई दोष नहीं, फिर भी राजा को वचन दिए हैं, इन्हें लौटा के लेके आएंगे, कोशिश करेंगे आपके दिए हुए वचन को पूरा करेंगे। लेकिन राम सभी दर्द से निपुण है, उनको कोई फंसा सकता है, उनको कोई समझा बुझा सकता है, सब हारे जाते। रात्रि काल में सुमंत जी नगर में प्रवेश किए। कुछ लोगों को पता हो गया कि सुमंत जी आ गए हैं, और जैसे प्रवेश किए रथ को खड़ा किए और तुरंत गए कहा राजा के कक्ष, जहां राजा व्याकुल पड़े थे। राजा ने जैसे देखा, महाराज दशरथ ने जैसे देखा कि सुमंत आए हैं, सुमंत को देखते मानो उनका चेहरा खिल गया। सुमंत, मेरे पुत्र राम लक्ष्मण, पुत्र वधू सीता आ गए, आप घुमा लाए, कहां है, जल्दी से मुझे मुलाकात कराओ, मेरे प्राण कंठ में अटके हैं उनके दर्शन के लिए, उनको देखने के लिए। कहां है सुमंत, उसे मिलाओ। सुमंत विवश है, आवाज नहीं आ रही है मुख से, चुप है। ऐसी चुप्पी देखकर महाराज दशरथ को शंका होने लगा। मंत्रीवर, सुमंत जी क्या बात है? अच्छा, मुझे लगता है कि आप जल्दी आगे मुझे खुशखबरी बताने के लिए कि आपके पुत्र वधू आ रहे हैं, इसलिए आप खुशियां बताने के लिए, खुशखबरी बताने के लिए आगे आ गए। कितना देर लगेगा राम को आने में? ऐसी व्याकुलता देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ और सुमंत जी ने कहा, राजन, राम लक्ष्मण सीता सहित वन को चले गए। मैंने बड़ा प्रयत्न किया, बहुत कोशिश किया, बहुत मनाया, माने नहीं, और जाते जाते कुछ संदेश दिए कि जा तो रहे हो तात, लेकिन मेरे न मौजूदगी में राम का फर्ज भी अदा करना, लक्ष्मण का फर्ज भी अदा करना और सीता के फर्ज भी अदा करना। मेरे माता पिता को, मेरी तीनों माताओं को कोई कष्ट न होने पाए, कहीं से दुख ना आए, उनकी आंखों में कभी आंसू न आने पाए। बता देना, राम गया, 14 वर्ष बीतने में समय नहीं लगेगा, आज गया और 14 वर्ष बीतते समय लग, जल्दी से जल्दी मैं लौट आऊं। बस इतना कह देना कि अपनी कृपा दृष्टि इस अनाथ पुत्रों पे बनाए रखेंगे। यह बात सुन महाराज सब बड़े व्याकुल होने लगे। मैं तो सोचा राम आएंगे। राम, तुम इतने स्वार्थी हो,
अपने स्वार्थ के लिए, वचन को पूरा करने के लिए, धर्म की मर्यादा को रखने के लिए एक पिता की बात नहीं सुने। राम तुम्हारे बिना मेरे प्राण नहीं है। दशरथ तभी तक जीवित है जब राम है, और राम से तनिक भी दूर, राम दशरथ से तनिक भी दूर हुआ तो दशरथ के प्राण नहीं रहे। और ऐसा कहते हुए जिस चौकी पे लेटे हुए थे, जिस पलंग पे लेटे थे, पलंग से गिर गए और राम राम रट रहे हैं। बारंबार राम राम रटते हुए और एक बात कहने लगे कि अब मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। हे कौशल्या, हे सुमित्रा, मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ अजब सा दिखाई पड़ रहा है। राजा ने पूछा क्या हुआ राजन? अरे बोले विप्र का श्राप मुझे दिखाई पड़ रहा है। उस विप्र का श्राप दिखाई पड़ रहा है। इसने कहा था जिस पुत्र वियोग में मैं तड़पते हुए अपने प्राण छोड़ रहा हूं, एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण को छोड़ोगे। आज वो विप्रों का श्राप याद आ रहा है, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं और मुझे मानो याद दिला रहे हैं। और राम राम रटते हुए आज महाराज दशरथ अपने प्राण को छोड़ दिए, परम धाम को पधारे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अमरावती में पधारे महाराज दशरथ। इधर राजा के शरीर का त्याग हुआ, देह का त्याग होने के पश्चात अब कोलाहल सा मच गया पूरे नगर अयोध्या में। चारों तरफ खलबली मच गई। पूरी अयोध्या जिससे कि आंसुओं के सागर में डुबकी लगाने लगी। अब इस खबर को क्या कैसे किया जाए, महाराज दशरथ की अंत्येष्टि कैसे किया जाए, क्रियाकर्म कैसे किया जाए। ऐसे समय में शरीर का त्याग हुआ है कि जिसके पास 4 पुत्र हैं, आज अंत समय में एक भी नहीं। 2 वनवासी हो गए और 2 ननिहाल। लोग कहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा व्यापार, हमारा बेटा बेटी हमारा साथ देगा। इतने लोग रहेंगे हमारे साथ निभाएंगे। स्वयं परमात्मा जिसके पुत्र बन के आए हो, अवतार धारण करके आए हो, अंत समय में कोई नहीं है। एक भी कोई सहारा। नाता राम से रखो, कोई सहारा है, अन्यथा संसार सहारा नहीं बनेगा। महाराज दशरथ के अंत्येष्टि के लिए कोई नहीं है। तब गुरुजनों से पूछा गया, पूज्य गुरुदेव कोई युक्ति ढूंढिए, क्या करें? राम तो लौट के नहीं आए, लक्ष्मण लौट के नहीं आए और आएंगे भी नहीं, लेकिन 2 पुत्र तो आ सकते हैं। कौन? भरत और शत्रुघ्न, जो ननिहाल गए। उनको खबर देना चाहिए। दूतों के द्वारा खबर भेजा जाता है और पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि यहां जो घटना घटी इसको बताना मत। इधर महाराज दशरथ के शरीर को नाव में तेल भर के संभाल के रखा गया कि शरीर बिगड़ने ना पाए। समय लग सकता है, कितने दिन में अंत्येष्टि कर्म होगा। दूत गया के देश में जब, तो उसके बाद में वहां खबर जना। इधर जो घटना घटी, इस घटना के पहले उधर भरत जी महाराज को अलग अलग कुछ सपने दिख रहे हैं, भयानक सपने दिख रहे हैं, अशुभ दिखाई पड़ते। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।
जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय। नित्य प्रति रात को दिन को ऐसा लगता है कि कुछ अनर्थ हुआ है कि भरत जी के मन में बहुत सोच हो रहा है। शत्रुघ्न को बार बार समझाते हैं, शत्रुघ्न कुछ आशंका लग रही, अयोध्या में कुछ अनर्थ तो नहीं हुआ, कुछ गलत तो नहीं हुआ, मुझे बार बार ऐसे कुछ सपने ही आ रहे। शत्रुघ्न जी बोले भैया धीरज रखो, अयोध्या में ऐसा कुछ कभी संकट नहीं आ सकता, अयोध्या है कोई संकट नहीं आ सकता। इधर दूत खबर लेके पहुंचता है। भरत जी पूछे बात क्या है, अयोध्या से आप आए हो, क्या खबर लाए हो? दूत ने कहा बहुत जरूरी बात है, पूज्य गुरुदेव ने तुम्हें बुलाया, तथा शीघ्र यहां से चलिए। गुरु की आज्ञा है, गुरुदेव ने बुलाया। यह बात सुन भरत को फिर भी मन में शंका, और बात क्या है? पूज्य गुरुदेव तथा शीघ्र बुलाए हैं। तुरंत तैयार हुए, रथ पे सवार हुए। शत्रुघ्न और भरत जी दोनों अयोध्या आते हैं। अयोध्या में आते ही देखते हैं तो अयोध्या में रंगत बदली हुई, सबके चेहरे धूमिल से हुए हैं, मुरझाए हुए, खुशियां किसी के चेहरे पे नहीं दिखती। यह वातावरण देख के भरत जी को लगता है कुछ तो अनर्थ हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। वेग गति से, तेजी गति से भरत जी राजमहल में प्रवेश किए। राजमहल में जैसे भरत को खबर लग गया रानी कैकेयी को कि भरत आ रहे हैं, भरत आने वाला, आ गया है भरत। कैकेयी मंथरा कुबड़ी के साथ दोनों मिलके आरती की थाल सजा के भरत का स्वागत करने के लिए रखे। भरत गए, माहौल घर का देखे तो बड़ा बिगड़ा हुआ। ऐसे माहौल में और कोई आरती की थाल सजा कर ले आए, अच्छा कैसा लगता? जिन्हें अकाल के कुसुम भवानी, अकाल पड़ा हो और फूल खूब खिले हो, अकाल जब पड़ा हो, लोग भूखे मर रहे हो, त्राहे त्राहे हो, वो खिला हुआ फूल सुंदर लगेगा क्या? ऐसे ही मानो अकाल की स्थिति आई हो और कुछ पुष्प खिले हुए मुस्कुरा रहे। भरत ने पूछा माता ये क्या है? और सबसे पहले ये बताओ पिताश्री का, मेरे भैया राम, लक्ष्मण, अनुज, लक्ष्मण और माता सीता कहां है? बताओ मुझे खबर दे। मेरे मन में बड़ी आशंका हो रही, बहुत दिन मिले हो गया। और दोनों माताएं कहां हैं? मां कौशल्या, मजा छोटी भैया सुमित्रा कहां है? तब तक कुबड़ी कहती है, मंथरा कहती है भरत और तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा किया, पूछो मत, अपने कार्य करो जो कार्य तुम्हें बताया जा रहा है। अरे बोले कार्य मुझे मत बताओ, भैया राम कहां है, पिता कहां है, दोनों माताएं कहां है, अनु लक्ष्मण कहां है, सीता मैया मेरी कहां है, बताओ। तब तक